चौधरी करप्ट है, बददियानत है, बेईमान है, बेशरम है, बेगैरत है। मुल्क जो दिवालिया होने जा रहा है वो जलसा जलसा खेल रहा है। हम अवाम बैठे हुए कह रहे हैं पाइन ठीक कह रहे हैं, हो गया पाइन ठीक कह रहे हैं। फुदू ये लॉलीपॉप ना दें हमें। पाकिस्तान के अंदर 20,000 रुपया मिनिमम वेज रखी हुई है आपने, 20,000। बरतानिया में आम आदमी 6 लाख निकाल रहा है, आप हमें भी 6 लाख रुपया दे दें महीने का। ये महंगाई का जाम हम शौक से पी लेंगे। 22 करोड़ में से 8.5 करोड़ लोग हमारे गरीब हो गए हुए हैं, फर्क पड़ता है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड फैमिली दिसे के राना, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 8.5 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है, यानी कि गरीब हो गया। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है, उसका 39.2% बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है। उसकी वजह महंगाई है। मुल्क में ये जो शदीद महंगाई हो चुकी है, उसके बाद लोगों में सोच पैदा होना शुरू हो गई है खुदकुशी की। स्क्रीन पे आपके साथ एक मैसेज शेयर किया है, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक लड़का अपने दोस्त के साथ गप लगा रहा है कि यार मेरी तनख्वाह 35,000 है, इसमें मैंने अपनी बच्ची का दूध भी लेना होता है, उसके पैम्पर्स भी लेने होते हैं, मेरी मोटरसाइकिल डेली 2 लीटर पेट्रोल पी जाती है। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुशी कर लेता। अल्लाह से उम्मीद है, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन इंसान को पहले सोच आती है और उसके बाद वो अमल कर जाता है। अब अल्लाह से डर के बात कह रहा हूँ कि ये भाई को सोच आ गई है खुदकुशी की, खुदा न खासा ये इस पर अमल ना कर जाए। होंडा 70 वाले ये क्लेम करते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलती है। मेरी मोटरसाइकिल तो कभी नहीं चली। आप भाइयों की चलिए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। दूसरा वाक़या आपके साथ शेयर कर देते हैं कि मुरीद का बंदा मकसूद था जी, फौत हो गया है। 3 मरले का उसका मकान था, छोटा सा उसका कारोबार था, 1 बीवी और 2 बच्चे थे उसके। 82 यूनिट उसके यूज़ हुए थे, यानी कि उसने 82 यूनिट इस्तेमाल किए थे और बिल आया था 41,000। अकल मानती है। वो अपना बिल ठीक करवाने के लिए वापडा के दफ्तर गया, उनको कहा कि जी ये 82 यूनिट और 41,000 बिल इसको ठीक कर दें। उनका जी ये फ़ाइनल है, आपने पे करना है। वो इतना दिल बर्दाश्त हुआ, इतना सदमे में गया, इतना वो डिप्रेस हो गया, फौत हो गया बेचारा। अब ये कत्ल है और इस मौत की ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? रियासत पे, क्योंकि रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसने हमारे जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करनी होती है। हम उनको वोट देते हैं, असम्बलियों तक पहुंचाते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर का फ़ैसला कर सकें, लेकिन यहाँ पे वो बेहिसी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब सामने आते हैं और वो एक फार्मूला पेश करते हैं कि अगर घर में 4 भाई हैं, रोटी एक है, तो आप उसको शेयर करें, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। डोरेमोन ने रोटी खानी है, अब आप ये भी बता दें कि पेड़ा किस साइज़ का होना चाहिए। सरकार, आप वज़ीर ख़जाना हैं, आपका काम है मुल्क की इकॉनमी को देखना, बजट बताना, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा एलोकेट करना है ये तय करना, प्राइम मिनिस्टर को बताना कि सरकार इस इदारे को खींचें, यहाँ से प्रॉफिट निकालें। आपका काम ये है। आप आपा ज़ुबैदा की तरह टोट के बताने लग गए हैं। आप अजीब फुफो वाला स्टफ़ दे रहे हैं। अब आप फिर ये भी बता दीजिए कि अगर घर में मेहमान आए तो उसको हमने बिरयानी देनी है या दाल चना फ्राई मंगवा के देनी है। और दाल चना फ्राई से याद आया कि अगर आप 1 प्लेट दाल चना फ्राई की लेते हैं और 2 रोटी लेते हैं तो सर 1 महीने पहले का रेट है 180 रुपये। तो आप एक अजीब बात कर रहे हैं। उसके बाद वज़ीर ख़जाना साहब आवाम का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हुए कहते हैं, खुदा की कसम एक अजीब बेहिसी का मुज़ाहरा है यार, कि वज़ीर ख़जाना साहब हंस के कह रहे हैं कि पेट्रोल अभी और महंगा होगा। 2 महीनों के बाद ये पेट्रोल जो आज 209 रुपये का है, ये 270 रुपये का जाएगा, और आप हंस के कह रहे हैं कि अभी ये और महंगा होगा। साथ आप कहते हैं ये आलमी मसला है। इमरान खान भी तो यही कहता था, तो फिर हमने उसको क्यों हटाया? वो कहता था आलमी मसला है, वो भी महंगाई कर रहा था। तब हमने एक मार्च निकाला, महंगाई मुकाओ मार्च। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ अर्सा पहले की बात है कि जी इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, IMF से इसने कर्ज़े लिए हैं और तबाही हो गई है। हम आएंगे, हमारे पास तजर्बाकार टीम है और हम आके उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, आप आ गए, ठीक नहीं किया आपने, पठा बिठा दिया आपने। अब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने IMF से ऐसे मुआहदे किए हुए थे कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। इमरान खान ये कहता था कि पिछली हुकूमतों ने कर्ज़े लिए हुए थे, मेरे पास कोई चारा नहीं है। उससे पहले की हुकूमतें कहती थी कि हमसे पहले की हुकूमतों ने कर्ज़े लिए हुए हैं, हमारे पास चारा कोई नहीं है। क्या आप फुद्दू लगाया हुआ है आपने हमें? बल्कि आप लोगों से कोई गिला नहीं है, हम फुद्दू लगवाना चाहते हैं। उसकी रीज़न है, जर्मनी के अंदर जब फ्यूल की कीमतें बढ़ी थी तो उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया था। वो लोग जो सड़कों पे थे, गाड़ियाँ वहीं पे छोड़ी, लाखों गाड़ियाँ सड़कों पे छोड़ के वो अपने अपने घरों को निकल गए। विद इन नो टाइम वहाँ की रियासत को अकल आ गई और उसने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। और हम क्या कर रहे हैं? PTI के कुछ जो भाई हैं जो सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली, करें,
वो इमरान खान साहब के टाइम पे ये कहते थे जब पेट्रोल बढ़ रहा था 150 का हुआ 160 का हुआ तो वो कहते थे कोई बात नहीं 200 तक भी चला जाए, शहबाज शरीफ नहीं आना चाहिए, हम 200 का भी पेट्रोल डलवाएंगे। आज नून लीग के कुछ भाई ये कहते हैं 500 का भी पेट्रोल चला जाए ना कोई बात नहीं, खान नहीं आना चाहिए। यार ये हमारा कोई शरीका है इनके साथ। तो अब वो जो कहते थे कि 200 पे चला जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, तो हम पुआओ ना पेट्रोल। और ये क्या बात हुई कि जी 500 का पेट्रोल हो जाए, खान नहीं आना चाहिए। फ़र्क पड़ता है, लैंड क्रूज़र वाले को भी फ़र्क पड़ता है, मोटरसाइकिल वाले को भी फ़र्क पड़ता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर जिससे बात कर लें वो यही बाट कर रहा है, पहला गड्डी की टैंकी इतनी दी फुल होती थी, अब इतने की फुल हो रही है। पहले इतनी देर में हम पहुंचते थे, इतना खर्चा आता था, अब इतना आ रहा है। घी पहले इतने का होता था, अब 600 रुपया क्रॉस कर गया। अब आटे का जो 5 किलो का तोड़ा है वो अपना कहते हैं 500 क्रॉस कर गया हुआ है। हर घर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ना ये बातें, और ये फ़र्क पड़ता है जी। सिर्फ मजाक बनाने के लिए वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। एक ये लानत हमारे में बहुत ज़्यादा आई हुई है। 8.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, सदका ज़कात खैरात करते हैं। और भाई जा कहाँ पर है? जब इतना सदका खैरात ज़कात चैरिटी हो रही है तो लोग गरीब से गरीब तक कैसे हो रहे हैं? 8.5 करोड़, 22 करोड़ में से 8.5 करोड़ लोग हमारे गरीब हो गए हुए हैं। इसका मतलब है गलत डायरेक्शन में पैसा यूज़ हो रहा है। एक बात पाकिस्तानियों ज़हन में रखिए, अगर आपका लीडर, अगर आपका चौधरी, उसकी ज़िंदगी इम्प्रूव होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, और उसकी जो आवाम है जिसकी ज़िम्मेदारी उस चौधरी की, उस लीडर की है, उस आवाम की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो समझ लें आपका चौधरी करप्ट है, बददियानत है, बेईमान है, बेशरम है, बेगैरत है। आप क्वेश्चन करें। बनी गाला 300 कनाल का घर, रायविंड महल, आपने कोई ये स्टेटमेंट सुनी है हमारे पॉलिटिशियन से? सारों की मिल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी, ये ज़िम्मेदार है इनका, किसी की फ्लोर मिल रहा है, किसी की अपना कहते हैं गन्ने की मिल रहा है। आपने ये सुना है कि जी जो हमारा एम्प्लॉई है उसको हमने 10% इंक्रीज़ कर दिया पे में, 20% इंक्रीज़ कर दिया पे में, उसके पूरे ख़ानदान की हमने जिम्मेदारी उठा ली है, उसको हम राशन देंगे। आप एक स्टेटमेंट नहीं सुन रहे। आप इमरान खान साहब हों, वो जलसे कर रहे हैं, करोड़ों रुपया एक जलसे पर लग जाता है, रोटी दी जाती है, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। नून लीग करोड़ों रुपए का जलसा कर रही है। भाई आप ये जलसे बंद करें, मुल्क का सोचें और आप कारखाने लगाना शुरू करें। करोड़ों रुपया लग रहा है। ये वो मुल्क जो दिवालिया होने जा रहा है, वो जलसा खेल रहा है। वो ये बताता है ये चोर है, वो बताता है नहीं ये चोर है। दोनों ये बताने में लगे हुए ये चोर है, और नीचे जो हम आवाम बैठे कह रहे हैं पाइन ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पाइन ठीक कह रहे हैं। और भाई पाइन तो ठीक कह रहे हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं आलमी मसला है। मगरिब के अंदर जो महंगाई है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, अमेरिका बरतानिया के अंदर। मैं अब आपको ये बता दूं, ये गौर कीजिएगा कि ये फुद्दू ये लॉलीपॉप ना दें हमें कि जी अमेरिका में अपना कहते हैं महंगाई होगी है, बरतानिया में महंगाई होगी है। सर वहाँ की जो करेंसी है ना उसके लिहाज से मुकाबला करें कि वहाँ की करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है और हमारे पैसा क्या हाल है। यूके की मिनिमम वेज जो है ना तनख्वाह जो है सर वो 9.50 पाउंड है, 9.5 पाउंड उनको आवरली मिलता है। अब 9.5 पाउंड 8 घंटे नॉर्मल जैसे 9 to 5 पाकिस्तान में काम होता है ना, 8 घंटे बरतानिया का बंदा अगर काम करे ना सिर्फ 8 घंटे, 9.5 पाउंड एक घंटे का ज़रब दें आप उसको 8 से 76 पाउंड वो 8 घंटे में यानी एक दिन में 76 पाउंड निकाल लेता है। 76 पाउंड को अगर आप ज़रब दे देना 253 रुपया है एक पाउंड की कीमत आज की, तो 76 को आप 253 से ज़रब दें तकरीबन 20,000 रुपया बन जाता है। और उस 20,000 को आप ज़रब देना 30 से महीने से, तो सर वो 6 लाख रुपया एक महीने में निकाल रहा है। ये उनका मिनिमम वेज रेट की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर तनख्वाहें मिलती हैं। मिनिमम वेज रेट 6 लाख रुपया वो एक महीने में निकाल रहा है, और पाकिस्तान में मजदूर दिहाड़ी उसको मिलती है 1,000 रुपया, 26,000 रुपया महीने का निकलता है। आप हमें भी 6 लाख रुपया दे दें महीने का, ये महंगाई का जाम हम शौक से पी लेंगे। दे 6 लाख रुपया यहाँ पे आपके कारखाने बंद, इंडस्ट्रियां बंद, आपकी गैस खत्म हो गई है तो आपने सनतें बंद कर दी हैं, इंपोर्ट पे आपने पाबंदी लगा दी है, जो इंपोर्टर्स है वो कारोबार बंद, मुलाजमीन उनके फारग। आज भी पाकिस्तान में एक कमाता सारे पलते हैं, फिर भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, सारे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरियां नहीं है। 30,000 से 35,000 रुपया आपका मास्टर्स वाला बंदा तनख्वाह लेता है, 30,000 से 50,000 तक अगर आप तनख्वाह ले रहे हैं तो ये बड़ी जबरदस्त आपकी तनख्वाह है। उसमें आप ये मैं क्यों कागज निकाल के बैठा हुआ हूं, आप 50,000 के अंदर आप महीना पूरा करके दिखा दें। रियासत मदीना के अंदर यह कॉन्सेप्ट था कि जितनी आम बंदे की महीने का खर्चा ना उतनी हाकिम तनख्वाह रखेगा। पाकिस्तान के अंदर 20,000 रुपया
मिनिमम वेज रखी हुई है आपने 20,000, बरतानिया में आम आदमी 6 लाख निकाल रहा है। आप मिसाल दे रहे हैं मगरिब के साथ कि आलमी महंगाई होगी, आलमी मसला, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप, इसराइल। और सर वहां पे झांक के तो देखें, वहां पे जॉब्स हैं, यहां पे क्या है? इंपोर्ट पे आपने पाबंदियां लगा दी हैं, जो इंपोर्ट लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो यहां पे लाहौर के अंदर, कराची के अंदर डकैतियां शुरू हो गई हैं, लूटना शुरू हो गया है। कोई गरीब को नहीं लूटेगा सर, वो उन्हीं को लूटेगा जो हंस के कहते हैं 200 का भी पेट्रोल हो जाए हंस के पुआवांगे, 500 का भी पेट्रोल हो जाए कोई पानी पठान नहीं चला सर, वो आपको ही लूटेंगे। फर्क पड़ता है। और हम बेहिस लोग हैं, आईटी सेक्टर के ऊपर 30% टैक्स ठोकने लगे हैं। जो भी लोग ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ऑनलाइन गेमिंग, कहीं से भी जो भी फ्रीलांसर है, उसकी अगर 1 लाख से ऊपर इनकम हो जाएगी तो 30% उसके ऊपर टैक्स होगा। मार दो इसको। उनसे क्यों नहीं आप टैक्स लेते हैं जिनकी मिलने हैं, जो करोड़ों अरबों रुपया बैंकों से कर्ज लेके उसको राइट ऑफ करवाते हैं, उसको माफ करवाते हैं? उनका आप गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? उनको क्यों नहीं जेलों में फेंकते? उन पर टैक्स लगा के आप क्यों नहीं लेते? जो मसा लाख को टच करता है उसका 30% मार दें आप इनको। उसके बाद लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी। शेल पेट्रोल पंप, उसका एस लाइट उसकी फ्यूज थी तो हेल लिखा हुआ था 2 लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी। यहां तक मीम्स आने लग गई जी के इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर कांट बी लीडर, लोग मीम्स बनाएंगे। सरकारी मरियम औरंगजेब साहिबा सामने आके कहती हैं कि 2,000 रुपये हम देंगे, सरकार अपने पास से 2,000 देगी। सरकार अवाम के टैक्स से पैसा देती है, अपने पास से नहीं देती है। अब अवाम टैक्स देती है, वहां से जाता है। आप 2,000 रुपये ना दें, आप वो 2,000 रुपया इकट्ठा करके कारखाना लगा के लोगों को इंप्लॉय करें, वहां भी उनको नौकरी पे रखें। उसके बाद आपको ये बता देते हैं कि 200 बंदा सरकारी खर्चे पे हज पे जा रहा है। 200 बंदा सरकारी खर्चे पे, सरकारी खर्चा जो अवाम टैक्स देती है उस पैसे से वो सरकारी खर्चा 200 बंदा हज पे जा रहा है। 0.85 मिलियन पर पर्सन खर्चा है, यानी कि 8,50,000 रुपया एक बंदे पे आएगा। 200 बंदा जा रहा है, 170 मिलियन लगेगा। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख को ज़रब दे दें 170 से, वो पैसा लगेगा। और ये हज पे जा रहे हैं, और कोई गरीब लोगों को नहीं हज पे लेके जा रहे, ये बड़े लेवल के लोगों को लेके जा रहे हैं। उलमा से दरख्वास्त करते हैं मैदान में और बताएं कि वो मुल्क जिसका दिवालिया निकलने वाला है, क्या वहां पे ये अलाउ है? मजहब हमें क्या कहता है, हमें बताएं कि अवाम के पैसे से वो मुल्क जिसका दिवालिया निकलने वाला है, उसके पैसे से 200 बंदों को हज पे ले जाया जाएगा जो अफोर्ड करते हैं, गरीब नहीं जा रहे हैं। अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करें, खड़े हों, सरकार से सवाल करें, गलत को गलत कहें। मुरीद के वाला बंदा ना मरता अगर पूरा मुरीद के इकट्ठा होकर वापडा के दफ्तर जाता, ऐसी की तैसी के अपना वो बंदा फौत हो जाता, उसका बिल ठीक होता। प्रॉब्लम ये है आज हम ये कहते हैं इतना हो रहा है, कोई ऐसी गल नहीं सर। हम बार बार कहते हैं आज इसके साथ हो रहा है कल हमारे साथ होगा। हिंदुस्तान को देखें, उसकी पॉलिसी देखें। उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हम सारे बोले। कतर ने कहा कि जी बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स, वो हिंदुस्तान रियासत कहती है बाइकआउट कतर एयरवेज। माफी नहीं मांग रहे हैं, उनकी रियासत अपनी एक बंदी को बचाने के लिए खड़ी हो गई है, बाइकआउट कतर एयरवेज। और हमारे मिजाज क्या है, हम क्या कर रहे हैं? तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने इर्द गिर्द हमें कौम बनना होगा, अपने इर्द गिर्द देखना होगा, घर से शुरू करना होगा। जिन लोगों का कारोबार है अपने घरों में लोगों को ढूंढें और उनको नौकरियों पे, अब उनको जॉब्स दें अपने कारोबार में। अगर आप किसी को जॉब पे लगवा सकते हैं उनको जॉब पे लगवाएं। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा पैसा दिया है तो अपने मुलाजमीन को, अपने ख़ानदान के गरीब लोगों को, अपने मोहल्ले के गरीब लोगों को राशन बांध दें, उनके बच्चों की फीसें बांध दें। अपना ईमान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला हमें कहता है मेरी तरफ 1 कदम आओगे मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊँगा। जो चीज़ बांटोगे अल्लाह ताला वो चीज़ की फरावानी कर देगा। राशन बांटेंगे आपको राशन मिलेगा, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा। अपनी कौम को लिफ्ट करना शुरू करें और रिश्वत देना बंद करें। ये जो भी जिस भी सरकारी इदारे में जाएँ वो अगर रिश्वत मांगते हैं खड़े हो जाएं, कितनी देर तक वो करेंगे? हम सब पाकिस्तानियों को अपनी ज़ात को बदलना होगा, खुद को तकलीफ में डालना होगा। जो हमारा बहन भाई मुश्किल में आएगा, पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, पूरा सूबा उसके लिए निकले। ऐसी की तैसी ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तक की सुबह से करना शुरू कर दे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।